मैं रामकिशन मालिक, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज के इस ई कंटेंट में हम चर्चा करेंगे बीए तृतीय वर्ष एवं एमए पूर्वार्ध हिंदी के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास विषय पर। हिंदी साहित्य के इतिहास विषय पर गत ई कंटेंट में हमने आधुनिक काल के काल विभाजन और नामकरण को लेकर के चर्चाएं की थी। आज उसी की श्रृंखला में हम आधुनिक काल के प्रथम सोपान भारतेंदु युग के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। भारतेंदु युग की समयावधि को लेकर के इतिहासकारों में मत विभिन्न रहा है, किंतु निष्कर्ष रूप से भारतेंदु युग का समय 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। आधुनिक काल के इस प्रथम सोपान को लगभग सभी इतिहासकारों ने भारतेंदु युग के नाम से पुकारा है, किंतु डॉक्टर नगेंद्र ने इस प्रथम चरण को भारतेंदु युग के स्थान पर पुनर्जागरण काल कह करके पुकारा है। यदि देखा जाए तो 1857 ईस्वी का वर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए महान वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति के साथ ही स्वतंत्रता की जो आवाज़ संपूर्ण भारतवर्ष में गूंजी, उसी का परिणाम है कि आगे चल करके 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली। तो एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर लोगों में इस वर्ष से जागरण की शुरुआत हुई, दूसरी ओर समाज के अंदर जो अनेक प्रकार के विरोधाभास, विषमताएं और आडंबर, जैसे अंधविश्वास, जाति पाति का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, विधवा विवाह अभिशाप, बाल विवाह का प्रचलन आदि अनेक बुराइयों के खिलाफ भी अनेक सामाजिक आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं ने, साहित्यकारों ने आवाज़ उठाई और लोगों में जागरण किया। यही कारण है कि डॉक्टर नगेंद्र ने साहित्यकारों के द्वारा किए गए राष्ट्रीयता के जागरण और सामाजिक जागरण की प्रवृत्ति को देख करके ही इस युग को पुनर्जागरण काल के नाम से विभूषित किया। इस आधुनिक काल के प्रथम चरण का या प्रथम सोपान का नामकरण भारतेंदु युग रखने का आधार इस समय अवधि में 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक के संक्षिप्त कालखंड में जिस महान साहित्यकार ने अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व के द्वारा साहित्य जगत में छाप छोड़ी, वह थे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने न केवल हिंदी साहित्य की पद्य विधा को, बल्कि इसके गद्यात्मक स्वरूप को भी लोगों के सामने रखा और उन्हें गद्य की विविध विधाओं पर अपनी लेखनी चलाने के लिए प्रवृत्ति भी किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन आदि से अंत तक हिंदी साहित्य के लिए ही समर्पित रहा, इसलिए उनके इस महान योगदान को आधार बना करके ही इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के इस प्रथम सोपान को, प्रथम चरण को भारतेंदु युग नाम दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा उस समय की मांग को मद्देनजर रखते हुए अपने विचारों को, अपने चिंतन को आम जनता तक पहुंचाने के लिए जिस सरल और सशक्त माध्यम को काम में लिया, वह थी समाचार पत्र और पत्रिकाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं 3 समाचार पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें से उनकी प्रथम पत्रिका थी कवि वचन सुधा, जिसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में हुआ। द्वितीय पत्रिका का नाम है हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ, किंतु हरिश्चंद्र मैगजीन 8 अंकों के बाद ही इसका नामकरण बदल करके नया नाम दिया गया हरिश्चंद्र चंद्रिका, जो बाद में साहित्य जगत में
हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से ही विख्यात हो गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र की तीसरी और अंतिम जो पत्रिका थी, जो उन्होंने समाज के अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए नारी वर्ग की शिक्षा के लिए निकाली थी, वह थी बाल बोधिनी, जिसका प्रकाशन 1874 ईस्वी से हुआ था। यह पत्रिका पूर्णतः नारी शिक्षा को ही समर्पित थी, जिसमें स्वयं भारतेंदु अपने अनेक लेख संपादित किया करते थे। भारतेंदु युग में अनेक साहित्यकार हुए हैं, जिन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुसरण करते हुए पद्य के साथ साथ गद्य की अनेक विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई। इस युग में गद्य की अनेक विधाएं हमारे सामने, साहित्य जगत के सामने निकल करके आई। वह थी निबंध, उपन्यास, नाटक, कहानी आदि आदि। भारतेंदु युग के साहित्यकारों की चर्चा की जाए तो इस युग के साहित्यकारों में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, किशोरी लाल गोस्वामी, काशी प्रसाद खत्री, श्री लाला निवास दास आदि के नाम प्रसिद्ध रहे हैं।